दीनपुर नाम के एक गांव में मृदुल नाम का एक आदमी रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी नंदनी रहती थी। उसका एक बेटा नालन था। मृदुल बांस की टोकरी बनाकर बेचता, जिससे कि उसका घर चल पाता था। मृदुल का एक सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सके, जिसके लिए मृदुल अपने बेटे को किसी बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहता था। लेकिन मृदुल के पास इतने पैसे नहीं थे। मैं रोज इतनी मेहनत करके जंगल से बांस काट कर लाता हूँ, फिर उसकी टोकरी बनाकर बेचता हूँ, पर फिर भी उससे हमारा गुजारा नहीं हो पाता। और नालन की भी पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हो पा रही है। हाँ, और कुछ दिनों में घर का सारा राशन भी खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? क्यों ना मैं आज जंगल से और भी ज्यादा बांस काट कर लाऊं और उसकी टोकरी बनाकर बेचूं, जिससे मुझे कुछ पैसे भी बचेंगे। इतना कहकर मृदुल रोज की तरह जंगल में बांस काटने के लिए चला जाता है। जंगल में पहुंचकर मृदुल एक एक करके बांस काटने लगता है। बांस काटते काटते शाम हो जाती है। चलो, आज के लिए इतने काफी हैं और शाम भी हो गई है। अब घर चलता हूँ, नहीं तो घर जाते जाते रात हो जाएगी। ऐसा कहकर मृदुल बांस का ढेर उठाने ही वाला था, तभी बांस के पेड़ों के बीच से आवाज आने लगती है। उस आवाज को सुन मृदुल उस ओर देखने लगता है। ये आवाज कहाँ से आई? कौन है भाई? सामने आओ। इतना कहकर मृदुल इधर उधर देखने लगता है। तभी मृदुल की नजर एक सुंदर से बांस के पेड़ के ऊपर जाती है, जिसे देख मृदुल उस बांस के पेड़ की ओर जाने लगता है। अरे वाह, ये बांस तो बहुत अच्छा है। चलो मैं इसे भी काट लेता हूँ। लगभग इससे 2 या 3 टोकरी तो बन ही जाएगी। जिसके बाद मृदुल उस बांस के पेड़ को काटने लगता है। तभी उस बांस के पेड़ में से एक तेज सी रोशनी आने लगती है, जिसे देख मृदुल डर जाता है और उस पेड़ से दूर हो जाता है। अरे ये क्या था? अचानक इस बांस के पेड़ से ये अजीब सी रोशनी कैसे आने लगी? कुछ देर के बाद उस रोशनी के हटते ही उस बांस के पेड़ से एक सुंदर सी परी बाहर निकल आती है और उस परी को देख मृदुल चौंक जाता है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। पर तुम हो कौन और तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? मैं एक परी हूँ। अगर तुम एक परी हो तो फिर तुम इस बांस के पेड़ पे क्या कर रही हो? और ये बात तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैं महर्षि दिम्बागत के श्राप की वजह से यहाँ फंसी हुई थी। मुझे महर्षि दिम्बागत ने श्राप दिया और उन्होंने ये कहा था कि जो भी नेक दिल वाला व्यक्ति इस बांस के पेड़ को काटेगा, तुम इस पेड़ से बाहर आ जाओगी। परी के बारे में ये बात जानकर मृदुल शांत हो जाता है। मांगो मृदुल, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तुम अपनी जो भी इच्छा मांगोगे, मैं उस इच्छा को पूरी करूंगी। ऐसी कोई खास इच्छा नहीं है। कुछ ऐसा कर दो जिससे मेरी परेशानियां दूर हो जाए और मुझे एक अच्छा सा रोजगार भी मिल जाए। मृदुल की ये बातें सुनकर परी मृदुल को एक बांस देती है और मृदुल से कहती है, अच्छा तुम इस बांस से एक टोकरी बनाकर अपने घर में रखना, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अच्छा, क्या सच में तुम ऐसा कर सकती हो क्या, जिससे कि मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाए? हाँ हाँ, सच में मृदुल, मैं सच कह रही हूँ। परी के इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद मृदुल खुद से ही बातें करने लगता है। अगर परी जो कह रही थी वो बात सच है, तो मैं आज ही इस बांस की एक टोकरी बना लूंगा। मृदुल परी की दी हुई बांस को लेकर इतना खुश हो जाता है कि मृदुल उन बांसों को भूल जाता है जिसे उसने काट कर रखे थे। मृदुल उस दिन बस वो एक ही बांस घर लाता है जो उसे परी ने दिया था। अरे, आपने तो कहा था कि आज आप बहुत सारे बांस लेकर आएंगे, लेकिन आप एक ही बांस लेकर आए हैं। नंदिनी की इस बात को सुन मृदुल हंसते हुए नंदिनी से कहता है, हाँ हाँ नंदिनी, बस ये एक बांस और ये अकेला ही काफी है। मृदुल द्वारा बोले गए वाक्यों को नंदिनी समझने का प्रयास करती है, पर वो समझ नहीं पाती। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। अरे नंदिनी, ये कोई ऐसा वैसा बांस नहीं है, जादुई है, जादुई। क्या जादुई? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं नंदिनी, मुझे ये बांस एक परी ने दिया था और कहा कि इसकी एक टोकरी बनाकर घर में रखना, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आप किसकी राह देख रहे हैं? जल्दी से इसकी एक टोकरी बना लीजिए। हाँ हाँ, मैं अभी जाकर एक अच्छी सी टोकरी बना लेता हूँ। ये कहकर मृदुल टोकरी बनाने में लग जाता है। थोड़ी देर बाद मृदुल उस बांस की एक अच्छी सी टोकरी बना लेता है। जिसके बाद मृदुल नंदिनी को बुलाने लगता है। नंदिनी, ओ नंदिनी, तने किधर तो आओ। मृदुल की आवाज सुनकर नंदिनी मृदुल के पास जाने लगती है। क्या हुआ? आपने मुझे इतनी जोर की आवाज क्यों दी? देखो नंदिनी, मैंने उस जादुई बांस की टोकरी बना ली है। अरे वाह, बाकी टोकरियों के अलावा ये टोकरी बहुत अच्छी बनी है, लेकिन अब हम इस टोकरी का करेंगे क्या? वो तो मुझे नहीं पता। मुझे तो उस परी ने सिर्फ इतना कहा था कि इस बांस की एक टोकरी बना लेना, और वो इतना कहकर गायब हो गई। आप ये पूछना कैसे भूल सकते हैं कि इस टोकरी का करना क्या है? सुनो नंदिनी, क्यों ना मैं कल सुबह वापस उस जंगल में जाकर
उस परी को ढूंढकर पूछूं कि इस टोकरी का करना क्या है। अगले दिन से हमेशा की तरह मृदुल जंगल से बांस काटकर और उसकी टोकरी बनाकर बेचने लगा। कुछ दिनों के बाद जब मृदुल का बेटा नालंद अपने खिलौने से खेल रहा होता है, तभी नंदनी उसे खाना खाने को बुलाती है। नहीं माँ, मुझे अभी नहीं खाना है। मैं अभी अपने खिलौनों के साथ खेल रहा हूँ। मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा। नालंद, मैंने कहा ना, चलो खाना खाने, नहीं तो मैं इस खिलौने को तोड़ दूंगी। नहीं माँ, मैं आ रहा हूँ खाना खाने को। मेरे खिलौनों को मत तोड़ना। हड़बड़ी में नालंद अपना खिलौना उस टोकरी में रखकर चला जाता है। कुछ समय के बाद जब नालंद खाना खाकर अपना खिलौना लेने आता है, तब वह देखता है कि उस टोकरी में एक जैसे दो खिलौने हैं। उन दोनों खिलौनों को देखकर नालंद खुश हो जाता है और अपनी माँ को बुलाने लगता है। माँ माँ, जल्दी यहाँ आओ, देखो मेरे पास दो खिलौने हैं। क्या हो गया बेटा, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? माँ देखो, मेरे पास दो खिलौने हो गए। नालंद के पास एक जैसे दो खिलौनों को देख नंदनी चौंक जाती है, जिसके बाद नालंद नंदनी को सारी बात बताता है। माँ, जब मैं खाना खाने जा रहा था तब मैंने खिलौनों को इस टोकरी में रखकर चला गया, और जब मैं वापस आया तो देखा कि इस टोकरी में एक जैसे दो खिलौने थे। नालंद, तुम सच कह रहे हो? इसका मतलब ये टोकरी जादुई है। जाकर अपने बाबा को बुला ला। कुछ समय के बाद नालंद मृदुल को बुला लाता है, जिसके बाद नंदनी मृदुल को सारी बात बताती है। ये बात सुनकर मृदुल खुश हो जाता है, जिसके बाद मृदुल उस खिलौने को वापस उस टोकरी में रख देता है और उसे देखने लगता है। कुछ देर देखने के बाद उस टोकरी में एक जैसे दो खिलौने हो जाते हैं। ये देखकर मृदुल सोचने लगता है कि अगर मैं इस टोकरी में पैसे रख दूं तो क्या वो पैसे भी दुगने हो जाएंगे? इतना सोचते हुए मृदुल 100 रुपए का नोट उस टोकरी में रख देता है और थोड़ी ही देर में उस टोकरी में 100 रुपए के दो नोट हो जाते हैं, जिसे देख मृदुल बहुत खुश होता है। नंदनी, तुमने ये देखा, पैसे दोगुने हो गए। ये तो एक जादुई टोकरी है। उस परी ने सही ही कहा था। अब लगता है कि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हाँ, आपने सही कहा। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और नालंद भी एक बड़े स्कूल में पढ़ने जाने लगेगा। कुछ समय के बाद मृदुल और उसका परिवार अमीर हो जाते हैं, जिसके बाद मृदुल का एक बड़ा सा घर बन जाता है और नालंद भी गांव के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने जाने लगता है। मृदुल और उसका परिवार अमीर तो हो जाते हैं, लेकिन मृदुल को ऐसे अमीर बनता देख गांव के लोगों के बीच मृदुल की बातें होने लगती है। अरे, तुमने मृदुल की तरक्की देखी कहाँ है? रवि पहले वो एक टोकरी बनाकर बेचता था और अब तो वो एक गांव का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है। हाँ, तुमने सही कहा। इन दिनों मृदुल ने तो काफी तरक्की कर ली है, और तो और उसके कई जगहों पर अपनी फैक्ट्री भी खोली है। गांव वालों के बीच बातें हो ही रही होती है, तभी वहां मृदुल का पड़ोसी रमेश आ जाता है। मृदुल के अमीर होने के बाद रमेश उससे बहुत जलने लगता है। अरे, उसने कोई तरक्की वरक्की नहीं की है। उसके पास कुछ तो ऐसी चीज हाथ लगी है जिसके कारण वो अमीर बन गया है। तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। क्यों ना हम आज रात उसके घर जाकर के देखें कि वो क्या चीज है। इसी रात रमेश उन दोनों के साथ चुपके से मृदुल के घर के अंदर चला जाता है और वो लोग मृदुल को उस टोकरी में पैसे डालकर दुगना करते हुए देख लेते हैं। तभी रमेश के पैर से नीचे रखा हुआ एक खिलौना टूट जाता है। कौन है वहाँ? ये कैसी आवाज थी? मृदुल की आवाज सुनकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। जब मृदुल वहाँ आकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अगले दिन रमेश एक बाबा का वेश बदलकर मृदुल के घर आता है। घर पर कोई है क्या? ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दो बेटा। कम से कम कोई पानी तो पिला दो इस प्यासे को। ये लीजिए बाबा, भिक्षा। धन्यवाद बेटा। आज कितनी ज्यादा धूप है, मैं इतनी धूप में कहाँ जाऊंगा। बेटा, क्या मैं थोड़े समय के लिए तुम्हारे घर पे विश्राम कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं बाबा। अगर आप हमारे घर पे रुकेंगे तो ये हमारे लिए पुण्य की बात है। जिसके बाद बाबा, जो कि रमेश ही था, वो नंदनी के साथ घर के अंदर चला जाता है। तभी पीछे से रवि और विमेश भी घर के अंदर आ जाते हैं। बाबा, आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ बेटी, क्यों नहीं, ऊपर वाला तुम्हारा भला करेगा। इतना बोलकर नंदनी बाबा के लिए पानी लेने को चली जाती है। तभी रवि और विमेश उस टोकरी को लेकर रमेश के पास आ जाते हैं। देखो रमेश, हमें ये टोकरी मिल गई। अरे वाह, तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से टोकरी चुराकर भाग जाते हैं। उन दोनों के वहाँ से जाते ही नंदनी बाबा के लिए पानी लेकर आ जाती है।
ये लीजिए बाबा, पानी पी लीजिए। माफ करिएगा, थोड़ी देर हो गई आने में। पानी पीकर रमेश वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रमेश उन दोनों से मिलता है। जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा था, तुम लोग अपने सारे पैसे लेकर आए हो ना? हाँ हाँ, हम अपने सारे पैसे लेकर आए हैं। चलो अब हम अपने सारे पैसे इस टोकरी में डाल देते हैं। इतना कहकर तीनों अपने सारे के सारे पैसे एक साथ उस टोकरी में डाल देते हैं। थोड़ी ही देर में उन तीनों के पैसे दो टुकड़ों में फट जाते हैं और जिसे देखकर वो तीनों चौंक जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया? हमारे सारे पैसे फट कैसे गए? जब मृदुल ने इसमें पैसे डाले थे तो वो तो 2 गुने हो गए थे। रमेश इतना कह ही रहा होता है कि तभी अचानक उस टोकरी से एक तेज सी रोशनी निकलने लगती है और वो परी वहां पर प्रकट हो जाती है। तुम लोग लालची हो, तुम लोगों ने इस टोकरी को चुराकर इसका गलत इस्तेमाल किया, इसलिए तुम्हारे सारे पैसे फट गए। परी इतना कहकर एक तेज रोशनी के साथ गायब हो जाती है और साथ ही वो टोकरी भी वहां से गायब हो जाती है।